बहुत पुराने वक्तों की बात है। किसी दूर दराज के मुल्क में एक छोटा सा लेकिन बेहद खूबसूरत कस्बा आबाद था। इस कस्बे के लोग बहुत मेहनती थे, लेकिन उनके दरमियान एक शख्स ऐसा था जिसकी ईमानदारी और दयानदारी की मिसालें पूरे कस्बे में दी जाती थीं। इस शख्स का नाम सलीम था। सलीम पेशे के एतबार से एक मोची था। वो कस्बे के एक पुराने और खस्ता हाल बाजार के कोने में एक छोटी सी दुकान लगाता था, जहां वो लोगों के फटे पुराने जूतों की मरम्मत करके अपने दिन भर का रिज़्क कमाता था। सलीम बेहद गरीब था, लेकिन उसकी गुर्बत ने कभी उसके ज़मीर को मैला नहीं होने दिया था। अगर कभी कोई गाहक गलती से ज्यादा पैसे दे जाता, तो सलीम उस वक्त तक बेचैन रहता जब तक वो पैसे उसके असल मालिक को लौटा न देता। उसकी बीवी का नाम फातिमा था, जो एक निहायत नेक और साबिर औरत थी। दोनों मियां बीवी की जिंदगी बहुत मुश्किल से गुजर रही थी। अक्सर ऐसा होता कि दिन भर कोई गाहक ना आता और रात को उन्हें सिर्फ पानी पीकर या आधी सूखी रोटी खाकर सोना पड़ता। एक दिन फातिमा ने नम आंखों से सलीम से कहा, सलीम, घर में आज चूल्हा जलाने के लिए ना तो लकड़ियां हैं और ना ही आटे का एक दाना। सर्दी बढ़ती जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम भूख और सर्दी से मर जाएंगे। सलीम ने अपनी बीवी की तरफ मुस्कुराकर देखा, जिसमें एक अजीब सा सुकून और अल्लाह पर तवक्कुल था। उसने कहा, फातिमा, अल्लाह की जात पर भरोसा रखो। वो चींटी को भी पत्थर के अंदर रिज़्क पहुंचाता है, तो क्या वो हमें भूल जाएगा? आज नहीं तो कल हमारे दिन जरूर बदलेंगे। बस शर्त यह है कि हम कभी हराम के लुक्मे की तरफ हाथ न बढ़ाएं। दिन गुजरते गए। सर्दियों का मौसम अपने उरूज पर पहुंच गया। ये कोई आम सर्दी नहीं थी। आसमान से बर्फबारी के साथ साथ जमा देने वाली हवाएं चल रही थीं। कस्बे के तमाम दुकानदारों ने दोपहर को ही अपनी दुकानें बंद कर दी थीं और अपने अपने गर्म घरों में दुबक कर बैठ गए थे। पूरा बाजार सुनसान हो चुका था, लेकिन सलीम की दुकान अब भी खुली थी। सलीम के हाथ सर्दी से सुन्न हो रहे थे और वो कांप रहा था, लेकिन वो एक यतीम बच्चे के जूते सी रहा था, जिसने अगले दिन काम पर जाना था। सलीम नहीं चाहता था कि वो बच्चा सर्दी में नंगे पांव मजदूरी करे। शाम ढल चुकी थी और तूफान मजीद तेज हो गया था। तभी सलीम ने अपनी दुकान के बाहर कदमों की एक आहट सुनी। उसने सर उठाकर देखा तो तूफान के बीचों बीच एक बूढ़ा शख्स खड़ा था। इस बूढ़े के कपड़े फटे हुए थे। वो सर्दी से बुरी तरह कांप रहा था और उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। उसके चेहरे पर एक अजीब सी थकावट थी, जैसे वो कई महीनों से सफर कर रहा हो। सलीम फौरन अपनी जगह से उठा और उस बूढ़े को सहारा देकर अपनी छोटी सी दुकान के अंदर ले आया। दुकान में एक पुरानी अंगीठी जल रही थी, जिसमें थोड़ी सी आग बाकी थी। सलीम ने बूढ़े को आग के करीब बिठाया और पूछा, बाबा जी, आप कौन हैं और इस तूफानी रात में इस सुनसान बाजार में क्या कर रहे हैं? बूढ़े मुसाफिर ने कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा, मैं एक दूर दराज इलाके का मुसाफिर हूं। मेरा सारा सामान रास्ते में डाकुओं ने लूट लिया। मैं कई दिनों से भूखा हूं और मेरे पांव के जूते मुकम्मल तौर पर फट चुके हैं। मैं चलने के काबिल नहीं रहा। क्या तुम मेरे इन जूतों की थोड़ी सी मरम्मत कर सकते हो? लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। ये कहते हुए बूढ़े ने अपने पैरों से एक निहायत ही पुराना अजीब सी शक्ल का जूता उतारा, जिसका चमड़ा बिल्कुल गल चुका था। कोई और मोची होता तो शायद उस बूढ़े को दुकान से निकाल देता, लेकिन सलीम का दिल पिघल गया। सलीम ने मुस्कुराकर कहा, बाबा जी, आप पैसों की फिक्र न करें। मजदूर को मजदूरी बंदा नहीं, बल्कि मेरा अल्लाह देता है। आप यहाँ आग तापें, मैं अभी आपके जूते ठीक करता हूँ। सलीम ने फौरन अपना औजार उठाया और बूढ़े के जूतों को सीने लगा। चूंकि बूढ़े के जूतों का चमड़ा बिल्कुल खत्म हो चुका था, इसलिए सलीम ने अपनी दुकान में रखा हुआ अपना आखिरी और सबसे कीमती चमड़े का टुकड़ा निकाला, जो उसने अपने लिए जूते बनाने के लिए रखा था, और उसे बूढ़े के जूतों पर लगा दिया। कुछ ही देर में जूते बिल्कुल नए जैसे हो गए। इसके बाद सलीम ने अपने कपड़े के थैले से आधी सूखी रोटी निकाली, जो वो अपने रात के खाने के लिए बचा कर लाया था, और उसे बूढ़े मुसाफिर के आगे रख दिया। बाबा जी, मेरे पास फिलहाल खाने को बस यही है, आप इसे खा लें। बूढ़े मुसाफिर की आंखों में आंसू आ गए। उसने रोटी खाई और वो नए जैसे जूते पहनकर खड़ा हो गया। बूढ़े के चेहरे पर अब थकावट की जगह एक अजीब सा जाह और जलाल और मुस्कुराहट थी। बूढ़े ने सलीम के सर पर हाथ रखा और कहा, सलीम, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारे खुलूस ने मुझे बहुत मुतासिर किया है। तुमने अपना आखिरी निवाला और अपना कीमती चमड़ा
मुंह गरीब मुसाफिर पर कुर्बान कर दिया। मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे तो नहीं हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज देकर जा रहा हूं। ये कहते हुए बूढ़े मुसाफिर ने अपनी फटी हुई चादर के अंदर से चमड़े का एक पुराना सा मिट्टी से अटा हुआ थैला निकाला और सलीम के हाथ पर रख दिया। बेटा, इस थैले में एक खास किस्म का चमड़ा है। जब तक तुम ईमानदार रहोगे ये चमड़ा तुम्हारे काम आएगा, लेकिन याद रखना, जिस दिन तुम्हारे दिल में लालच आ गया ये तुम्हारी बर्बादी का सबब बनेगा। इसे आज रात मत खोलना, कल सुबह फजर के बाद इसे देखना। सलीम हैरत से उस बूढ़े को देखता रह गया। इससे पहले कि सलीम कुछ पूछता, बूढ़ा मुसाफिर तेजी से मुड़ा और बाहर इस खौफनाक तूफान और अंधेरे में गायब हो गया। सलीम बाहर भागा, लेकिन बाजार में दूर दूर तक उस बूढ़े का कोई नाम और निशान नहीं था। जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई और ही मखलूक था। सलीम वो पुराना थैला लेकर हैरानी के आलम में अपने घर पहुंचा। घर जाकर उसने फातिमा को सारा माजरा सुनाया। फातिमा भी हैरान रह गई कि इतनी सर्द रात में वो मुसाफिर कौन था और कहां से आया था। सलीम ने बूढ़े की हिदायत के मुताबिक उस थैले को कमरे के एक कोने में रख दिया और दोनों मियां बीवी भूखे पेट ही सो गए। अगली सुबह जब फजर की अजान हुई तो सलीम की आंख खुली। उसने नमाज अदा की और फिर उसे वो बूढ़े का दिया हुआ थैला याद आया। सलीम के दिल में धड़कनें तेज हो रही थीं। उसने बिस्मिल्लाह पढ़कर उस मिट्टी से अटे हुए पुराने थैले को खोला। जैसे ही सलीम ने उस थैले के अंदर हाथ डाला, उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। उसकी सांस हल्का में अटक गई। थैले के अंदर से निकलने वाली चीज कोई आम चमड़ा नहीं था, बल्कि एक निहायत ही अजीब, चमकदार और सुनहरे रंग का चमड़ा था। जैसे ही सलीम ने इस चमड़े को बाहर निकाला, पूरे कमरे में एक अजीब सी खैरा कुन रोशनी फैल गई। इस चमड़े से किसी जानवर की नहीं बल्कि मुश्क, गुलाब और जाफरान की ऐसी दिलकश खुशबू आ रही थी जिसने सलीम और उसकी बीवी फातिमा के होश उड़ा दिए। फातिमा ने खौफ और हैरत से सलीम का बाजू पकड़ लिया और बोली, सलीम, ये क्या है? ये तो कोई आम चमड़ा नहीं लगता। इसकी चमक तो बिल्कुल खालिस सोने जैसी है। वो बूढ़ा मुसाफिर कौन था जो हमें ये जादुई चीज दे गया? सलीम भी उतना ही हैरान था, लेकिन उसे बूढ़े मुसाफिर के अल्फाज याद आए, जब तक तुम ईमानदार रहोगे ये चमड़ा तुम्हारे काम आएगा। सलीम ने अल्लाह का नाम लिया और उस सुनहरे चमड़े को अपनी दुकान पर ले आया। उसने फैसला किया कि वो इससे एक बेहतरीन जूता बनाएगा। जैसे ही सलीम ने अपनी कैंची उस चमड़े पर रखी, वो हैरान रह गया। कैंची चमड़े को ऐसे काट रही थी जैसे मक्खन को काट रही हो। सलीम के हाथ खुद ब खुद चलने लगे। दोपहर तक उसने उस सुनहरे चमड़े से एक जूता सीकर तैयार कर लिया, लेकिन थकावट और कई दिनों की भूख की वजह से सलीम को दुकान में ही नींद आ गई। जब शाम को उसकी आंख खुली तो दुकान के अंदर का मंजर देखकर उसके कदमों तले से जमीन निकल गई। जो जूता उसने सिया था वो अब सिर्फ सुनहरा चमड़ा नहीं रहा था, बल्कि वो खालिस सोने की जूतियों में तब्दील हो चुका था। उन जूतियों पर ऐसे चमकदार हीरे और मोती जड़े हुए थे जो अंधेरे में भी जगमगा रहे थे। सलीम ने घबराकर फौरन उन जूतियों पर एक पुराना कपड़ा डाल दिया ताकि किसी की नजर न पड़े, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। उसी वक्त उस खस्ता हाल बाजार से बादशाह के सबसे जालिम, लालची और मक्कार वजीर ए आजम हिशाम की सवारी गुजर रही थी। वजीर हिशाम की नजर अचानक सलीम की दुकान की तरफ पड़ी। कपड़े के सूराख से निकलने वाली सोने और हीरों की चमक ने वजीर की आंखों को खैरा कर दिया था। वजीर ने फौरन अपने घोड़े को रोका और अपने मुहाफिजों के साथ सलीम की टूटी फूटी दुकान में घुस आया। वजीर ने अपनी तलवार की नोक से उस कपड़े को हटाया तो सोने की जूतियां देखकर उसकी आंखों में लालच की एक खतरनाक चमक आ गई। ये नायाब जूतियां किसकी हैं मोची? वजीर हिशाम ने रोबदार और खौफनाक आवाज में पूछा। सलीम डरते डरते खड़ा हुआ और बोला, आली जाह, ये जूतियां मैंने खुद बनाई हैं और ये बिकने के लिए हैं। वजीर हिशाम ने एक जोरदार कहकहा लगाया, तुम जैसा 2 कौड़ी का फकीर मोची और ये हीरे जवाहरात से जड़ी जूतियां? खैर, मुझे इससे कोई गरज नहीं। ये जूतियां आज से मेरी हुई। वजीर ने अपने मुहाफिज को इशारा किया। मुहाफिज ने सोने के सिक्कों, दीनारों से भरी एक भारी थैली सलीम के मुंह पर मारी और वो जूतियां छीनकर वहां से चलते बने। सलीम के पास अब इतनी दौलत आ चुकी थी कि उसकी 7 नस्लें बैठकर खा सकती थीं। उसने फौरन खाना खरीदा और घर जाकर फातिमा को सारी बात बताई। दोनों मियां बीवी सजदे में गिर गए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। सलीम ने अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी।
उसने इन पैसों से अपने कस्बे के गरीबों और यतीमों की मदद करना शुरू कर दी। रात को जब सलीम ने बूढ़े के दिए हुए उस पुराने थैले को दोबारा खोला तो एक और मौजज़ा हो चुका था। उस थैले के अंदर सोने का एक और चमड़ा मौजूद था। वो थैला कभी खाली नहीं होता था। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ महल में एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो चुका था। वजीर हिशाम ने वो सोने की जूतियां ले जाकर बादशाह को पेश की। बादशाह उन जूतियों की कारीगरी देखकर दंग रह गया। उसने फौरन हुक्म दिया, वजीर, मलिका ए आलिया के लिए भी बिल्कुल ऐसी ही सोने और हीरों से जड़ी जूतियां बनवा कर लाओ। अगर कल शाम तक मलिका के लिए ऐसी जूतियां ना आईं तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। वजीर हिशाम के तो पसीने छूट गए। उसे मालूम था कि दुनिया का कोई भी कारीगर एक दिन में ऐसी जूतियां नहीं बना सकता। उसे फौरन उस गरीब मोची सलीम का ख्याल आया। वजीर के शातिर दिमाग ने सोचा कि अगर इस गरीब मोची के पास इतना खजाना और हुनर है तो यकीनन उसके पास कोई बहुत बड़ा जादुई राज छुपा है। अगर वो राज वजीर के हाथ लग जाए तो वो पूरे मुल्क का बादशाह बन सकता है। रात का वक्त था। सलीम का छोटा सा खस्ता हाल घर आज एक अजीब से सुकून से भरा हुआ था। सलीम और उसकी नेक बीवी फातिमा चटाई पर बैठे रात का खाना खा रहे थे। आज उनके दस्तरख्वान पर सूखी रोटी नहीं बल्कि वजीर के फेंके हुए पैसों से लाया गया अच्छा खाना मौजूद था। दोनों मियां बीवी निवाला तोड़ते और अल्लाह का शुक्र अदा करते कि उसने उनकी ईमानदारी का कैसा बेहतरीन सिला दिया। वो पूरा सरार चमड़े का थैला कमरे के एक कोने में एहतियात से रखा हुआ था। अभी सलीम ने पानी का प्याला मुंह से लगाया ही था कि अचानक उनके घर का दरवाजा जोर से खुला। सलीम और फातिमा घबराकर खड़े हो गए। दरवाजे पर काले लिबादे पहने 4 शाही मुहाफिज खड़े थे और उनके बीच में से वजीर आजम हिशाम एक इंतहाई मक्काराना मुस्कुराहट लिए अंदर दाखिल हुआ। फातिमा डरकर सलीम के पीछे छुप गई। सलीम ने हिम्मत करके पूछा, वजीर आजम, आप इस वक्त हमारे गरीब खाने में? क्या मुझसे कोई खता हो गई है? वजीर हिशाम ने झूठी हमदर्दी का नाटक करते हुए कहा, सलीम, तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हो। आज बादशाह सलामत ने वो सोने की जूतियां देखी तो उन्हें लगा कि तुमने शाही खजाने से सोना चोरी करके वो जूतियां बनाई हैं। बादशाह ने हुक्म दिया है कि तुम दोनों मियां बीवी को कल सुबह सरेआम फांसी दे दी जाए। ये सुनकर फातिमा के मुंह से चीख निकल गई और सलीम का रंग पीला पड़ गया। लेकिन वजीर आजम, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं तो एक गरीब और ईमानदार मोची हूं। वजीर ने अपना असल पत्ता फेंकते हुए कहा, मैं जानता हूं सलीम, इसीलिए मैंने बादशाह से तुम्हारी जान की भीख मांगी है। बादशाह ने एक शर्त रखी है, अगर तुम कल दरबार लगने तक मलिका ए आलिया के लिए इससे भी ज्यादा खूबसूरत सोने और हीरों की जूतियां बनाकर दो तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। लेकिन वजीर की मुस्कुराहट अचानक एक जालिमाना शक्ल इख्तियार कर गई। उसने अपने मुहाफिजों को इशारा किया। मुहाफिजों ने आगे बढ़कर रोती हुई फातिमा के हाथ पकड़ ली। वजीर ने सलीम के कान में जहर उगलते हुए कहा, लेकिन बादशाह को तुम पर भरोसा नहीं, इसलिए जमानत के तौर पर तेरी बीवी आज रात शाही कैद खाने में रहेगी। कल दरबार में सोने की जूतियां लेकर आना और अपनी बीवी को जिंदा सलामत ले जाना। और हाँ, अगर तूने फरार होने की कोशिश की या जूतियां न बनी तो कल सुबह सबसे पहले तेरी बीवी का गला काटा जाएगा। सलीम तड़प कर आगे बढ़ा, नहीं, मेरी फातिमा को छोड़ दो, मैं जूतियां बना दूंगा। लेकिन जालिम मुहाफिज फातिमा को घसीटते हुए अंधेरे में ले गए और सलीम बेबसी से दरवाजे पर गिरकर रोता रह गया। वजीर अपनी शातिराना चाल चल चुका था। उसे मालूम था कि सलीम के पास कोई ऐसा जादुई खजाना जरूर है और अब अपनी बीवी की जान बचाने के लिए वो मजबूरन सारी रात जाग कर वो जूतियां बनाएगा। वजीर का इरादा था कि सुबह वो जूतियां बादशाह को देकर इनाम लेगा और सलीम को हमेशा के लिए कैद करवा देगा ताकि उसका राज कभी बाहर ना आए। सलीम अकेला रह गया था। वो कमरे में रखे उस पुरअसरार थैले की तरफ गया। उसे याद आया कि मुसाफिर बाबा ने कहा था, यह थैला सिर्फ ईमानदारी से काम करेगा, लालच और खौफ इसके असर को खत्म कर देगा। सलीम जानता था कि अगर उसने एक जालिम बादशाह और मक्कार वजीर के खौफ से इस थैले को इस्तेमाल किया तो वो अपनी ईमानदारी हार जाएगा। उसने रोते हुए थैले को छोड़ दिया और वुजू करके मुसल्ले पर खड़ा हो गया। या अल्लाह, सलीम सजदे में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। मेरे पास जो कुछ है तेरा दिया हुआ है। मैंने कभी हराम की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। आज एक जालिम वजीर ने मेरी बीवी की जान को गिरवी रख दिया है। मैं उसके लालच को पूरा करके अपने हाथ गंदे नहीं करूंगा। या मौला,
मुझे इस आजमाइश से निकाल। तू ही मेरी फातिमा का मुहाफिज है, तू ही मेरा बादशाह है। सलीम ने सारी रात सजदे में रोते हुए गुजार दी। उसका अल्लाह पर तवक्कुल इस कदर मजबूत था कि उसने वजीर की शर्त मानने के बजाय अपना मामला आसमान वाले के सुपुर्द कर दिया। फजर के वक्त सलीम का दिल एक अजीब से सुकून से भर गया। उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी और अपने कांपते हुए हाथ उस पुरअसरार थैले के अंदर डाले। वो नहीं जानता था कि अब इसमें से क्या निकलेगा। जैसे ही सलीम ने हाथ बाहर निकाला, उसके हाथ में सोने का चमड़ा नहीं आया, बल्कि एक अजीब व गरीब खस्ता हाल सियाह रंग का सूखा हुआ चमड़ा बाहर आया। इस पर कोई हीरे नहीं थे, बल्कि वो ऐसा लग रहा था जैसे इसे आग में जलाया गया हो। सलीम हैरान रह गया, लेकिन उसका ईमान पुख्ता था। उसने उसी काले और जले हुए चमड़े से जूतियां सीना शुरू कर दी। सुबह का सूरज निकल आया। शाही दरबार खचाखच भरा हुआ था। तख्त पर बादशाह और मल्लिका बैठे थे। वजीर आजम हिशाम तकब्बुर से सीना ताने खड़ा था। उसकी आंखों में लालच की चमक थी। तभी दरबार के दरवाजे खुले और 2 सिपाही सलीम को जंजीरों में जकड़कर अंदर लाए। सलीम के हाथ में एक लकड़ी का डिब्बा था। वजीर हिशाम ने तेजी से आगे बढ़कर सलीम के हाथ से वो डिब्बा छीन लिया। वो दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि आज उसे दुनिया की सबसे कीमती जूतियां मिलेंगी। वजीर ने बादशाह के सामने झुकते हुए बड़ी फख्र से कहा, बादशाह सलामत, मलिका ए आलिया, देखिए मेरी मेहनत। मैंने इस मोची से रात भर जागकर दुनिया की सबसे नायाब और कीमती जूतियां तैयार करवाई हैं। बादशाह की आंखों में चमक आ गई। दरबार में मुकम्मल खामोशी छा गई। सबकी नजरें उस डिब्बे पर जमी थीं। वजीर हिशाम ने एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ उस डिब्बे का ढक्कन खोला और जूतियां बाहर निकाली। डिब्बे के अंदर सोने या हीरों की कोई जूतियां नहीं थीं, बल्कि उसके अंदर काले रंग के इंतहाई बदबूदार सूखे और जले हुए चमड़े के टुकड़ों से बनी एक भद्दी सी जूती पड़ी थी, जिससे सड़े हुए गोश्त की बू आ रही थी। बादशाह की आंखों में खून उतर आया। उसने अपनी नंगी तलवार सलीम की गर्दन पर रख दी और गरजदार आवाज में चिल्लाया, 1-2 कौड़ी के मोची की इतनी जुर्रत कि वो शाही दरबार में बादशाह और मलिका की तौहीन करे। इसने सोने की बजाय ये जला हुआ कचरा मलिका के लिए भेजा है। झल्लाद, इस मोची का सर अभी मेरे सामने कलम कर दो। वजीर हिशाम, जो पहले हैरान था, अब दिल ही दिल में खुश होने लगा। उसकी मक्कारी कामयाब हो रही थी। सलीम की मौत यकीनी थी और उसका जादुई राज हमेशा के लिए दफन होने वाला था। झल्लाद अपनी भारी कुल्हाड़ी लेकर आगे बढ़ा। सलीम के चेहरे पर कोई खौफ नहीं था। उसने आंखें बंद की, दुरूद पाक पढ़ा और अपने अल्लाह को याद किया, जिसके सुपुर्द उसने अपनी और अपनी बीवी फातिमा की जान की थी। झल्लाद ने जैसे ही कुल्हाड़ी हवा में बुलंद की, अचानक शाही दरबार के भारी दरवाजे एक पुरअसरार और इंतहाई तेज आंधी से खुल गए। आंधी इतनी तेज थी कि दरबार की मशालें बुझ गईं और सिपाहियों के कदम उखड़ गए। इस तूफान के बीचों बीच दरवाजे पर एक नूरानी चेहरे वाला शख्स खड़ा था। ये कोई और नहीं, बल्कि वही बूढ़ा मुसाफिर था जिसे सलीम ने तूफानी रात में पनाह दी थी। लेकिन आज वो कोई गरीब या लाचार मुसाफिर नहीं लग रहा था, बल्कि उसके चेहरे पर एक अजीब सा जाहो जलाल था। बूढ़े मुसाफिर ने अपना डंडा जमीन पर मारा तो दरबार में एक गूंज पैदा हुई। रुक जाओ बादशाह, तुम एक बेगुनाह और अल्लाह के नेक बंदे का खून करने जा रहे हो। बादशाह हैरत और गुस्से से चिल्लाया, तुम कौन हो बूढ़े, और इस गद्दार ने मेरी मलिका के लिए ये जली हुई बदबूदार जूतियां क्यों भेजी हैं? बूढ़े मुसाफिर ने वजीर हिशाम की तरफ एक गजबनाक नजर डाली और कहा, बादशाह सलामत, इस जादुई थैले का एक राज है। यह थैला इंसान के दिल और उसकी नीयत का अक्स दिखाता है। सलीम के दिल में ईमानदारी और अल्लाह का खौफ था, इसलिए इस थैले ने उसे खालिस सोना दिया। लेकिन जब आपके इस जालिम वजीर ने उसे ब्लैकमेल किया, उसकी बीवी को अगवा किया और लालच से वो जूतियां बनवाईं, तो ये जूतियां इस वजीर के काले और सड़े हुए जमीर का अक्स बनकर बाहर आईं। वजीर हिशाम के पसीने छूट गए। उसने हकलाते हुए कहा, बादशाह सलामत, ये बूढ़ा झूठ बोल रहा है। ये मोची का साथी है, इन दोनों को मार दें। लेकिन तभी दरबार में एक ऐसा मौजज़ा हुआ जिसने सबकी आंखें फाड़ दी। बूढ़े मुसाफिर ने उन जली हुई जूतियों की तरफ इशारा किया। अचानक वो काली जूतियां दहकते हुए अंगारों, बर्निंग कोल में तब्दील हो गईं। उन अंगारों में से 2 भारी और सुर्ख गर्म लोहे की जंजीरें निकलीं और उड़ती हुई
सीधा वजीर आजम हिशाम के हाथों और गर्दन में जाकर जकड़ गईं। जंजीरों की आवाज का असर, वजीर हिशाम दर्द और खौफ से चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। वो गर्म जंजीरें उसे जला रही थीं। मुसाफिर ने गरजदार आवाज में कहा, बादशाह सलामत, अपने सिपाहियों को इस वजीर के खुफिया तहखाने में भेजें। वहां आपको न सिर्फ इस गरीब मोची की बेगुनाह बीवी मिलेगी, बल्कि वो शाही खजाना भी मिलेगा जो ये गद्दार वजीर पिछले 10 सालों से आपके महल से चुरा रहा था। बादशाह के इशारे पर सिपाही तेजी से तहखाने की तरफ भागे। कुछ ही देर बाद सिपाही 2 चीजें लेकर दरबार में वापस आए। एक तरफ सोने और हीरों से भरे वो संदूक थे जिन पर शाही मोहर लगी थी, जो वजीर ने चुराए थे, और दूसरी तरफ सलीम की बीवी फातिमा थी। हैरत की बात यह थी कि फातिमा के चेहरे पर कोई खौफ या थकावट नहीं थी। वो तहखाने में भी मुसल्ले पर बैठकर अल्लाह का जिक्र कर रही थी और अल्लाह के नूर ने उसकी हिफाजत की थी। सलीम भागकर अपनी बीवी की तरफ गया और दोनों सजदा शुक्र में गिर पड़े। बादशाह को जब सारी हकीकत मालूम हुई तो वो शर्मिंदगी से पानी पानी हो गया। उसने फौरन सलीम को जंजीरों से आजाद करने का हुक्म दिया। बादशाह अपनी जगह से उठा, सलीम के पास आया और उसके हाथ चूमकर बोला, सलीम, तुमने मुझे आज एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। सच्ची दौलत सोना और हीरे नहीं, बल्कि ईमानदारी और अल्लाह पर तवक्कुल है। तुमने अपनी जान की परवाह नहीं की, लेकिन अपना ईमान नहीं बेचा। आज से तुम इस सल्तनत के शाही खजांची, रॉयल ट्रेजरर हो, क्योंकि तुमसे ज्यादा ईमानदार इंसान इस सल्तनत में कोई नहीं। और वो जालिम वजीर हिशाम, उसकी चीखें पूरे महल में गूंज रही थीं। जिन जंजीरों ने उसे जकड़ा हुआ था वो उसके अपने लालच की आग थी। बादशाह के हुक्म पर उसे उन्हीं जंजीरों समेत उसी अंधे तहखाने में हमेशा के लिए कैद कर दिया गया। जब सलीम मुड़कर उस बूढ़े मुसाफिर का शुक्रिया अदा करने लगा तो वो बूढ़ा दरबार में कहीं नहीं था। वो पुरस्कार चमड़े का थैला भी उसके साथ ही गायब हो चुका था, क्योंकि अब सलीम का इम्तिहान मुकम्मल हो चुका था और ईमानदारी की जीत हो चुकी थी। दोस्तों, इस कहानी का अंजाम हमें यह सिखाता है कि जब इंसान अपना मामला अल्लाह पर छोड़ देता है, तवक्कुल करता है, तो अल्लाह ताला बादशाहों के दरबारों में भी उसकी इज्जत और जान की हिफाजत फरमाता है। लालच और मक्कारी इंसान को हमेशा जिल्लत की जंजीरों में जकड़ देती है, जबकि ईमानदारी उसे दुनिया और आखिरत का बादशाह बना देती है।